हाय एवरीवन, दिस इज मोनिका बेदी और जेई एडवांस की लास्ट 5 इयर्स की पीवाईक्यू सीरीज में आज अपन करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के पीवाईक्यूज एंड चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज डाउनलोड द जेई1 एप्लीकेशन ऑन योर मोबाइल बिकॉज इसके जो फ्री रिसोर्सेज भी हैं वो भी इतने यूजफुल है कि आपकी जेई की जो प्रिपरेशन है उसको नेक्स्ट लेवल पहुंचा देंगे। जैसे एक जेई एस्पिरेंट को पीवाईक्यूज, उनके प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन, क्विक सोल्यूशन, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, तो वी प्रोवाइड दैट ऑल इन दैट पर्टिकुलर जेई1 एप्लीकेशन। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जेई एडवांस 2023 का केमिकल इक्विलिब्रियम का ये सवाल, पहले इसको एक बार रीड कर लेते हैं। द प्लॉट ऑफ log kf वर्सेस 1/t फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन A कन्वर्टिंग इनटू P इज शोन। यहां हमें एक ग्राफ दिखाई दे रहा है log kf और 1/t के साथ, ठीक है। फिर बोल रखा है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर्स दे रखे हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस के, जो कि हैं 10 की पावर 15 एंड 10 की पावर 11 रिस्पेक्टिवली। अगर log k की वैल्यू 500 केल्विन पे 6 है तो मॉड ऑफ log kb की वैल्यू 250 केल्विन पे क्या होगी। क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग वाला है। इनफैक्ट एडवांस में क्वेश्चंस आते भी ऐसे ही हैं, थोड़ा केमिकल काइनेटिक्स के साथ भी ये मिक्स्ड है, मिक्स्ड कंसेप्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इस पर्टिकुलर ग्राफ को देख के पहले ये आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि ये ग्राफ क्या कह रहा है। अब ये 1/t और log kf का ग्राफ है, और जब 1/t की वैल्यू 0.002 है तो log kf की वैल्यू 9 है। तो इससे क्या पता लग रहा है कि व्हेन 1/t इज इक्वल्स टू 0.002, सबसे पहले उस समय t क्या होगा, 1/t इज इक्वल्स टू 0.002, तो टेम्परेचर हो जाएगा 500 केल्विन, ठीक है, 500 केल्विन। तो 500 विच मीन्स कि एट 500 केल्विन log kf 9 है, विच मीन्स इंप्लाइज दैट एट 500 केल्विन 500 केल्विन log kf की वैल्यू कितनी है, 9 है, या हम कह सकते हैं kf की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर 9 है। 500 केल्विन पे kf की वैल्यू 10 की पावर 9 है, 500 केल्विन पे kf की वैल्यू 10 की पावर 9 है, ठीक है। और 500 केल्विन पे log k की वैल्यू 6 है, मतलब k की वैल्यू 10 की पावर 6 है। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है ना, हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, हम ये बात जानते हैं कि k इज इक्वल्स टू kf अपॉन kb, ठीक है। सो हमें 500 केल्विन की बात चल रही है, इधर log k की वैल्यू 6 है, तो k की वैल्यू क्या होगी, 10 की पावर 6। तो अपन यहां भर देते हैं 10 की पावर 6 विच इज द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू 10 की पावर 9 विच इज द वैल्यू ऑफ kf अपॉन kb, implies kb इज इक्वल्स टू 10 की पावर 3 और log kb इज इक्वल्स टू 3 एट 500 केल्विन। पूरी बात 500 केल्विन की चल रही है, एट 500 केल्विन, ठीक है। 500 केल्विन पे log kb की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। बट वो आपको पूछ तो रहा है log kb की वैल्यू, बट 500 पे नहीं पूछ रहा है, वो 250 पे पूछ रहा है, वो 250 पे पूछ रहा है। अब 250 पे पूछ रहा है तो हमें थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स का मदद लेना पड़ेगा। तो हमारे पास एक वो होता है ना फॉर्मूला, log kb इज इक्वल्स टू माइनस eb अपॉन 2.303 RT प्लस log ab। ये हमको अब हम थोड़ा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर हम घुसेंगे और ये लेकर के आएंगे। अब इधर क्या मसला है, देखो log kb की वैल्यू 500 केल्विन पे तुम्हें मालूम है, तो अगर मैं इसको एक कांस्टेंट c मान लूं, क्योंकि मुझे कुछ मालूम ही नहीं है ना तो मुझे ये पता है ना, मेरे को आर बार कुछ दे रखा कुछ दे ही नहीं रखा, तो मैं अगर इसको c मान लूं तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी log kb इज इक्वल्स टू माइनस c बाई टी प्लस log ab। अब 500 केल्विन पे, 500 केल्विन पे जो आप ये माइनस सी को माइनस सी रखते हैं अपन, वो हमको अरहाइनस ये जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है वो 10 की पावर 15 एंड 10 की पावर 11 दे रहा है। अपन कौन सा कर रहे हैं, बैकवर्ड कर रहे हैं ना, तो बैकवर्ड का 10 की पावर 11 है, तो log ab हो जाएगा 11, और log kb 500 केल्विन पे log kb आया था अपना 3, ठीक है, 3 आया था। तो इससे c क्या आएगा, इससे c आ जाएगा, c इससे आ जाएगा 4000, ठीक है, c 4000 आ गया। अब हम वापस से आगे बढ़ाएंगे, है ना। अगर हमें कांस्टेंट की वैल्यू पता लग गई तो अब टेम्परेचर चेंज करके आपको log kb की वैल्यू इसमें निकाल लेनी है। तो log kb इज इक्वल्स टू c की वैल्यू डाल दो -4000 अपॉन टेम्परेचर क्या कर दिया, 250 कर दिया, 250 कर दिया प्लस 11 कर दिया। अब यहां से आएगा log kb इज इक्वल्स टू -5 और मॉड ऑफ log kb की वैल्यू हो जाएगी 5। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 5, ठीक है, ऑल राइट।
अब चलते हैं जेईई एडवांस 2020 के क्वेश्चन की तरफ। हम इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं एक बारी। कंसीडर द रिएक्शन ए कन्वर्टिंग इनटू बी एट 1000 केल्विन, ठीक है। एट टाइम टी, यहाँ पे ग्राफ को भी साथ साथ देखना है। एट टाइम टी द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम वाज इंक्रीज टू 2000 केल्विन। टी टाइम पे टेम्परेचर को 2000 केल्विन इंक्रीज कर दिया गया, 1000 से सीधा क्या कर दिया गया, 2000 केल्विन कर दिया गया। एंड was increased to 2000 Kelvin and the system was allowed to reach equilibrium। देखो यहाँ पे जैसे हमने जो टेम्परेचर 1000 से 2000 किया तो वापस इक्विलिब्रियम यहाँ आके एस्टैब्लिश हुआ है। पहले यहाँ एस्टैब्लिश था 1000 पे, अब यहाँ एस्टैब्लिश है 2000 पे। तो 1000 पे आपका पार्शियल प्रेशर जो था B का 10 था और 2000 पे क्या था, 1000 केल्विन पे 10 था और 2000 केल्विन पे अगर हम देखें तो जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना आ रहा है, 100 पार्शियल प्रेशर आ रहा है 100। तो एक चीज तो ये समझ में आ रही है। फिर आगे ये कह रहे हैं कि थ्रू आउट दिस एक्सपेरिमेंट जो ए का पार्शियल प्रेशर है वो तो 1 बार ही मेंटेन किया गया। थ्रू आउट दिस एक्सपेरिमेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वाज मेंटेन्ड एट 1 बार। तो ये तो 1 बार ही मेंटेन किया गया है, लेकिन ये टेम्परेचर के साथ बदल रहा है। 1000 पे ये 10 हो रहा है और 2000 पे ये 100 हो रहा है। तो इसकी 100 हो रहा है, 2000 पे ये 100 हो रहा है। तो बेसिकली इसकी दो वैल्यूज निकल करके आ रही हैं, या तो 10 या तो 100। ठीक है, किस पे, 1000 केल्विन पे 10 और 2000 केल्विन पे 100। तो कह रहे गिवन बिलो इज द प्लॉट ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विद टाइम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। अब स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का रेशियो पूछा है। तो देखो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस RT ln K, डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस RT ln K। ठीक है, तो लेट्स पुट वैल्यूज इन दिस। ये जो माइनस RT ln K है इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो अपन डेल्टा G नॉट एट 1000 केल्विन इज इक्वल्स टू माइनस R 1000 ln K। ठीक है, ln K कितना था, 10 ln K था। अब ln K का पता कैसे लगेगा। ओके यहाँ पे एक चीज हमको ln K निकालना पड़ेगा। तो चलो मैं दो इक्वेशंस तो बना देती हूँ। डेल्टा G नॉट एट 2000 केल्विन इज इक्वल्स टू माइनस R 2000 एंड ln K एट 2000 केल्विन, क्योंकि K तो चेंज होता है ना। तो यहाँ से K का पता कैसे लगता है, K का पता लगता है, K कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, K कैलकुलेट करते हैं इसका प्रेशर अपॉन इसका प्रेशर। K is the equilibrium constant which is calculated from इसका प्रेशर अपॉन इसका प्रेशर। तो K एट 1000 केल्विन कैसे कैलकुलेट होगा, इसका पार्शियल प्रेशर 10, ठीक है, पावर 1 ही आएगी अपॉन 1 यानी कि 10 हो जाएगा। और K एट 2000 केल्विन कैसे निकलेगा, 100 आ रहा है, 100 अपॉन अगेन वो तो 1 ही है, तो ये क्या हो जाएगा, 100 ही हो जाएगा। तो ये तो K तो फिक्स हो गए। तो इसका मतलब इधर क्या आएगा, ln K की जगह में वैल्यू डाल देती हूँ, यहीं पे डाल देती हूँ, इधर ही डाल देती हूँ मैं, इधर ही हम डाल देते हैं। तो ये ln 10, ठीक है, और इधर ln 100। अब इसको डिवाइड कर देती क्योंकि वो रेशियो पूछ रहा है, 1000 अपॉन 2000 का रेशियो पूछ रहा है। तो रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो क्या आएगा, इज इक्वल्स टू, इससे ये कैंसिल हो जाना है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाना है, 1000 ln 10 अपॉन 2000 ln 100 होता है और 2 ln 10, तो 2 ln 10, तो ln 10 से ln 10 काट दो तो ये हो जाएगा, और ये यहाँ से ये काट दो तो 1/4 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका 0.25, है ना, इजी सॉल्यूशन। सो आंसर हो जाएगा 0.45। सो दैट्स इट फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। एंड अब मैं आपको बता देती हूँ यूनिवर्सल पास के बारे में। यूनिवर्सल पास वो ऐसा पास है जिसमें आपके टारगेट ईयर से पहले आपके लर्निंग के, रिवीजन के, टेस्ट के जो बैचेस लॉन्च होते जाते हैं, फुल ईयर के साथ साथ छोटे छोटे रिवीजन बैचेस, रिवीजन कोर्सेज अलग से लॉन्च होते हैं, उन सब के एक्सेस आपको साथ के साथ मिल जाएगा। आपको दिमाग लगाना ही नहीं है कि भैया इसकी एक्सेस ले नहीं ले, उसकी एक्सेस ले नहीं ले। आपका जैसे सपोज करो आपका टारगेट ईयर, आप एक ड्रॉपर हो, आपका टारगेट ईयर जेईई 2026 है, तो आपको इन्फिनिटी बैच की एक्सेस मिलेगी। और फिर जैसे एग्जाम पास में आएगा तो हम जीवन फास्ट ट्रैक रिवीजन रखते हैं कि जैसे क्लोजर पे आते हैं तो एक रिवीजन बैच अलग से लॉन्च होता है। तो अगर आप इन्फिनिटी के हिस्से तो आप इन्फिनिटी में पढ़ेंगे, फिर जीवन आपको अलग परचेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यूनिवर्सल पास लेके बैठे तो आपको जीवन की एक्सेस साथ के
साथ मिलेगी, फिर उसके बाद ग्रेविटी की एक्सेस मिलेगी, फिर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा, सेकंड अटेम्प्ट के लिए फिनाले की एक्सेस आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ जेईई मेन प्रेडिक्टर पेपर फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट, प्रेडिक्टर पेपर रीलोडेड फॉर सेकंड अटेम्प्ट एंड जेईई एडवांस प्रेडिक्टर पेपर, एडवांस तक की सारी एक्सेस आपको यूनिवर्सल पास से मिल जाएगी। सो इट्स अ ब्रिलियंट थिंग, ठीक है। एंड अगर आप एक ड्रॉपर हैं और आप सिर्फ एक लर्निंग बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मैं बता दूं लर्निंग बैच में क्या क्या होता है। लर्निंग बैच में प्रॉपर आपकी क्लासेस शेड्यूल होती हैं, आपके टेस्ट्स होते हैं मेंस एंड एडवांस लेवल के, जो कि एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद, लेटेस्ट से 15 दिन के बाद या फिर 3 वीक्स के बाद आपके मेंस एंड एडवांस लेवल के टेस्ट जो है वो स्केड्यूल्ड होते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज होती हैं, मेंटरशिप सेशंस होते हैं, तो हर चीज इसमें है। डीपीपीज होती है, डीपीपीज के वीडियो सोल्यूशन होते हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो जो टॉपिक क्लास में होते जा रहा है साथ साथ उसमें होमवर्क मिलता जाएगा और उसके वीडियो सोल्यूशंस भी साथ साथ एक्सेस मिल जाएगी, आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप 11th में आए हैं तो आप एनर्जी, और आप 12th में आए हैं तो आप प्रोडिजी का हिस्सा बन सकते हैं। इनके भी यही फीचर्स हैं कि आपको क्लासेस के साथ साथ होमवर्क, एक्सरसाइजेस, डीपीपीज, वीडियो सॉल्यूशंस, टेस्ट्स एंड मेंटरशिप सेशंस, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।